तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार जितने भी साथी डीएलएड के हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन चांस है। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर। पिछले लगभग अगर देखा जाए तो लोग कई सालों से कहा जाए भाई पिछले जो है आप इंतजार कर रहे हैं, जितने भी टेट सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सभी के मन में ये प्रबल इच्छाएं थी कि आखिरकार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। अभी हाल ही में आपने देखा था हमारे यहाँ के जो नए शिक्षा मंत्री, नए क्या कहा जाए, ठीक है, उनसे काफी उम्मीदें जुड़ी थी। नवयुवक शिक्षा मंत्री थे, ऐसा लग रहा था जब वो पदभार ग्रहण किए थे तो लोग उनसे ये उम्मीद जता रहे थे कि चलिए ठीक है हम लोगों का दर्द समझेंगे, ठीक है, मींस जो है भाई जितने लोग टेट सीटेट हैं उनके दर्द को कहीं ना कहीं एक नवयुवक शिक्षा मंत्री समझेंगे। लेकिन पूरा अरमानों पर कहीं ना कहीं वो महोदय पानी फेरते हुए नजर आए, ठीक है। और यहां देख सकते हैं आपके बीच में अभी हाल ही में विधानसभा में उन्होंने ये बयान को दिया कि हमारे यहां अभी कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं है, हमारे यहां शिक्षक भर्ती के कोई पद जो है हमको जरूरत नहीं है, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम भर्ती करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता है 68,000 में से 27,000 का जो मामला है, फाइनली कोर्ट का भी आदेश आया कि 27,000 पदों पर आप पुनः विज्ञापन निकालकर भर्ती को किया जाए। लेकिन ये सरकार इतनी तानाशाही पर उतर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज कर रही है, ठीक है। अब यहां देखिएगा आपके बीच में हालांकि जो है 75,000 आज के, हालांकि आज आप बेहतर तरीके से पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे यहां कोई भी शिक्षक भर्ती आ रही है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब न्यूज़पेपर तक ही सीमित रह जाती है, जमीनी स्तर पर कोई भी भर्ती उतरती ही नहीं है, ठीक है। अभी इसके पहले जब सतीश द्विवेदी जी थे, ठीक है, उन्होंने भी कहा था कि चलिए ठीक है हम 15,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन पता नहीं कहां भर्तियां चले गए, खत्म भी हो गए। और हमारी सरकार कहती है कि हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दिया है, ठीक है। हालांकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, ना मैं राजनीति कर रहा हूं, जो सच्चाई है मैं आपको सच्चाई बयां कर रहा हूं, ठीक है। आप समझिए हमारे आपकी जड़ों में किस तरह से जो है गर्म पानी डाला जा रहा है, ठीक है। हमें आपको जैसे आज तो अभी कहा गया है कि महाकुंभ के बाद भर्ती आएगी, लेकिन अब महाकुंभ जब बीत जाएगा तो फिर से कोई एक नया रोड़ा आ जाएगा कि अब इस कारण से 4 महीने और भर्ती विलंब। अब उन्होंने मार्च का जिक्र किया तो मार्च तक हम लोग शांत हो जाएंगे कि चलिए ठीक है सरकार ने मार्च तक कहा है ना, तो अब मार्च में भर्ती आएगी, अब मार्च तक हम आप धनुआ बाण रख देंगे। लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है। देख सकते हैं आज तो इन्होंने पेपर में निकाला है, अब आपको बड़ी खुशी हुई होगी कि चलिए ठीक है कम से कम पेपर में आया है तो हो सकता है भर्ती का विज्ञापन है। लेकिन सच्चाई क्या है देख सकते हैं, इन्होंने टोटल 75,000 पदों का जिक्र किया है। और यहां देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत जरूर कहा जाएगा, हालांकि न्यूज़पेपर तक ही, ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर तक क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। देख सकते हैं कब तक आएगा विज्ञापन, इस पेपर कटिंग के बाद आप जरूर पूछेंगे। और यहां सबसे गोल्डन चांस है भाई, जो लोग टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, जो पहले से एलिजिबल हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं जिनका 4th सेमेस्टर है, ठीक है, उनके लिए सबसे बेटर चांस है मेरे भाई, ठीक है। और यहां देख सकते हैं सबसे पहले यूपी टेट आएगा, यूपी टेट का विज्ञापन कब आएगा, तो चलिए हम एक एक चीजों को आपको बेहतर तरीके से बताते हैं। सर्वप्रथम आप उस पेपर कटिंग को देखिएगा, यहां देखिए कहा जा रहा बेसिक एडेड कॉलेजों में जो है भर्ती होंगे 75,000 टीचर, ठीक है। अब यहां देखिएगा शिक्षा विभाग भर्ती आयोग जल्द भेजेगा अध्याचन 50,000 बेसिक स्कूलों में और 25,000 जो है एडेड इंटर कॉलेजों में। भैया हमारे यहाँ जो बेसिक है, ठीक है, उसमें 50,000 का जिक्र किया गया है इस पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन अब कितनी सच्चाई है, ठीक है, इस चीज को मैं अपने चैनल के माध्यम से खारिज करता हूं, क्योंकि भाई जितनी भर्तियां आती हैं सिर्फ और सिर्फ पेपर कटिंग तक आती हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया तब क्यों इस चीज को लेकर लाया गया, देखिएगा चीजें आई थी, मैंने सोचा आपके बीच में भैया आपको इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है, क्योंकि आप पिछले कई महीनों से सिर्फ तसल्ली पर ही रुके हुए हैं। देख सकते हैं कहा जा रहा है कि प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में 25,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती होगी, बेसिक स्कूल में 50,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इस जो है बाबत शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा जुटा लिया है। अभी हाल ही में आपको हम बताएं तो इन्होंने कहा, अभी आज की जो पेपर कटिंग है उन्होंने कहा है कि मार्च तक जितने पद खाली हो, अब यहां देखिए कहा जा रहा है कि जुटा लिया है, लेकिन मार्च तक जितने टीचर्स रिटायर हो रहे हैं उनको लेकर ब्यौरा जुटाने का जिक्र आज के पेपर कटिंग में किया। अब भैया बताइए क्या सच्चाई है,
इस पेपर गणित के कितनी सच्चाई मैं आपको बताऊं, ठीक है। जुटा लिया है। जल्द अध्यापन शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जाएगा, सभी शिक्षकों जो है अब सभी शिक्षकों की भर्तियां करेगा, ठीक है। इस चीज को देखने के बाद थोड़ी सी हंसी आ रही है यार। आगे कहा जा रहा है प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, अब तक बेसिक जो है शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद करता था। परिषद ने आखिरी बार जो है 2018 में 69,000 शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन निकाला था, उसके बाद 68,000 भर्ती का विज्ञापन निकाला। 69,000 भर्ती में से 2020 में आया था रिजल्ट जो है, और भर्तियां पूरी हो गई, लेकिन इनको लेकर कोर्ट का विवाद अभी भी जारी है। वहीं एडेड माध्यमिक जो है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2012 के बाद जो है कई भर्तियों के विज्ञापन निकाले, लेकिन हर बार भर्तियां फंसती गई। आखिरी बार 2022 में टीजीटी पीजीटी के लिए 4,163 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसके मुकाबले 13,33,136 अभ्यर्थियों ने आवेदन। भैया समझ सकते हैं बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो है बोर्ड भंग हो गया, इस वजह से भर्तियां नहीं हो पाई। अब शिक्षा विभाग ने सभी पदों के लिए एक नया आयोग बना दिया है। इस शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही भर्तियां करनी है। आयोग कर रहा है इंतजार। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में हुआ था, ठीक है। और कहा जा रहा है उस समय जो है MP अग्रवाल कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे। मार्च 2024 में आयोग के जो है 12 सदस्य गठित किए गए। इसके बाद अक्टूबर 2024 में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कीर्ति पांडे इसके अध्यक्ष बनाई गई। अब इसके आयोग में लगातार विभिन्न विभागों में अध्याचन मांग रहा है। अभी तक आयोग को किसी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा। अब मुझे बताओ भैया, आयोग किस काम का है यार? जब आप आदेश कर रहे हैं, जब आपके नीचे बैठे कर्मचारी जब आपकी बात को नहीं मान रहे, तो आपका आयोग काहे का बना हुआ है, ठीक है। जब कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो भाई आयोग काहे बना? छोड़ दीजिए आयोग मेरे हिसाब से, ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा अध्याचन नहीं भेजा, अब सोचिएगा अब क्या कहा जाए, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अध्याचन की तैयारी कर ली है। सभी जिलों में खाली पदों का ब्यौरा लिया गया है। प्रदेश में एडेड शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली हैं। बेसिक स्कूलों में 50,000 से पद खाली हैं, अधिक पद खाली हैं, और इन पदों पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अध्याचन भेजने की तैयारी कर ली है। विभाग ने अधिकारियों के अनुसार जल्द ही आयोग को ब्यौरा दिया जाएगा। बाकी यहां देख सकते हैं, ये तो आपके कस्तूरबा विद्यालयों में सत्र से मिलेंगे नए टीचर्स, ठीक है। ये जो है KGBV के लिए है, हालांकि हम KGBV पर चर्चा नहीं करेंगे, बट यहां आप चीजों को देख सकते हैं भैया, ठीक है। अब यहां सवाल आप जरूर हमसे करना चाहेंगे कि आखिरकार जो है भाई देखिएगा, शिक्षक भर्ती पॉसिबिलिटीज जरूर है 2025 में आने के लिए, ठीक है, बट अभी एग्जैक्टली अगर कहा जाए, ठीक है, जो सच्चाई है, तो सर्वप्रथम आपके बीच में भैया यूपी टेट आएगा, ये भी बिल्कुल सत्य है, तभी जाके आपका भर्ती आएगी, ठीक है। और यहां ध्यान दीजिएगा, डीएलएड जिनका 4th सेमेस्टर है भाई, ठीक है, डीएलएड वालों के लिए क्यों गोल्डन चांस? क्योंकि आप डीएलएड करके निकल तत्काल आपके बीच में भर्ती आ रही, आपकी सारी चीजें तरोताजा है, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आप सर्वप्रथम अपने सेमेस्टर को आप वेट करिए, तत्काल आप यूपी टेट वेट कर लीजिए, ठीक है। यूपी टेट अगर आप सेमेस्टर में लटकते हैं तो आपकी कहानी खत्म, या यूपी टेट में लटकते हैं तो आपकी कहानी खत्म। आपको संघर्ष करने की जरूरत है, ठीक है। आपको शिथिल नहीं होना है, आपको संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष ही आपका सहयोग करेगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है, क्योंकि आप भाई जिनके 2nd सेमेस्टर है, जिनके 1st सेमेस्टर, उनको तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका 4th सेमेस्टर, उनके लिए बिल्कुल बहुत आप लकी हो यार, क्योंकि आप तुरंत निकल रहे, तुरंत आपके बीच में भर्ती आ रही, आपको इंतजार भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। बाकी आपको अपने सेमेस्टर वेट करना है, प्लस उसके साथ साथ यूपी टेट वेट करना है, ठीक है, दोनों आपको वेट करना है। अब आप खुद समझिएगा मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी है, मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी जो है यूपी टेट आपके बीच में सबसे पहले आएगा, उसके बाद अगर भर्ती आनी होगी तो भर्ती आएगी, ठीक है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यूपी टेट भी नहीं आया है 2021 के बाद, है ना, तो कई जो सत्र वाले यूपी टेट भी नहीं दे पाए हैं, तो इस वजह से यूपी टेट जरूर आएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपका टारगेट यूपी टेट पर होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ भाई सुपर टेट तो लाजमी है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।